हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम 2025 में आप लोगों का होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 6 और 7 सितंबर का जो है आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम डेट भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम हो गया है। और लमसम आपके जो है गिने चुने दिन ही आप लोगों के पास है, 20 से 25 दिन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि अब जो है आप लोगों के पास वो समय नहीं रह गया कि आप जो है आराम से कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपके 100 प्रश्नों को अच्छे तरीके से मैं कवर कराऊंगा, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखना, बहुत बेहतरीन आप लोग यहाँ पे स्कोर करने वाले हो। अगर आपसे ये जो है लास्ट के जो है आप 20 दिन मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो क्योंकि लास्ट के जो 20 दिन होंगे ये अति महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये डेली ही क्लास आप लोगों को जो है 12 पीएम पे होता है, 12 पीएम पे दोपहर में होता है, समझ लीजिए दोपहर में 12 बजे। तो ये क्लासेज किसी भी एंगल से आप लोग मिस मत करो, जिनका भी एग्ज़ाम जो है पेट का होने वाला है। तो बिल्कुल चलिएगा, यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त हैं पेट वाले, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग यार, मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं करते हो। ये आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है। आप लोगों से ये जो है रिक्वेस्ट है कि कम से कम तो इस क्लास पे 100 लाइक होने ही चाहिए। और चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको फ्री में हम दे रहे हैं। पीडीएफ भी आपको इसका फ्री में दे रहे हैं। तो यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस क्लास की पीडीएफ आपको, नोट्स भी फ्री में आपको प्रोवाइड कर रही है मेरी टीम। आपको क्लासेस फ्री है। तो बिल्कुल जिनको भी पीडीएफ चाहिए, मैंने आपको यहाँ पे क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल ही आपको मिल जाएगा। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व से पश्चिम मध्य कुल जो है लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो है पूरब से पश्चिम के मध्य, मध्य मतलब बीच, कुल जो है लंबाई कितनी है, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों के उत्तर यहाँ पे क्या आने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि आपके जो है पहले का राइट क्या होने वाला है। तो 600 जो है 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं, पट्टिचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का जो है लोकप्रिय जो है कला रूप है। पट्टी चित्रकला शैली किस राज्य का जो है लोकप्रिय जो है कला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए आपको यहाँ पे यूपी जीके जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे मालूम होना चाहिए। यूपी जीके से जो है आपके ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो है मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे यूपी जीके से रिलेटेड रखा हुआ है। फिर जीके के भी प्रश्न हैं, हिंदी के भी, मैथ के भी, रीजनिंग के भी। तो आपको बताना है कि जो है यहाँ पे पट्टी चित्रकला जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला जो है स्पीकर कौन थी। आप देखिए टेस्ट के तौर पे रखोगे इस जो है क्लास को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी मेरे क्लास आएंगे, आप जैसे तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे का उत्तर आपको यहाँ पे देते चलना है कि ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी हो रहा है। इस तरीके से आप दोगे तो आपका जो है यहाँ पे मनोबल हाई होगा, आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करोगे। जो भी आपकी गलती भी होगी वो आप यहाँ पे सुधार सकते हो, आपको पता चल सकता है कि हाँ आपने गलती ये किया हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा की पहली महिला जो है स्पीकर कौन है, मीरा कुमार जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रसिद्ध महाकाव्य पदावत किसने लिखा। प्रसिद्ध महाकाव्य पदावत जो है किसने लिखा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आपको बताना है मालिक मालिक मोहम्मद जैसी, आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो है व्यक्ति का नाम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम जो है आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। वीवीआई जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में सीधा ये पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है देविका रानी। कौन है देविका रानी, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इंडिया विंस अ फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है। इंडिया विंस अ फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के जो उत्तर है बिल्कुल आने चाहिए। छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है संसद के जो है अंतर्गत आता है, संसद के संसद के अंतर्गत आता है, तो संसद के अंतर्गत आपको बताना है कि आपका जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों ही आते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो डॉक्टर होमी भाभा को जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। 9वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अरुण जेटली आप लोग जो भी मेरे दोस्त जानते हैं उनको बिल्कुल मालूम है कि दिल्ली में जो है ये है अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, मांच किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। क्या पूछा गया है, मांच, मांच जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जिन्होंने भी बताया है मध्य प्रदेश, 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न की ओर आपका बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। कह रहा है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस अकादमी जो है कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये होता है आपका पुणे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया। शांति घाटी बचाओ का नारा जो है किसने दिया, बताने की कोशिश करना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से आपके उत्तर यार आना चाहिए। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सुगाथा कुमारी। कौन है, सुगाथा कुमारी। और क्लास का पीडीएफ जो है आपको नोट्स फ्री में दिया जा रहा है। पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां पे जाओ, ज्वाइन करो। अन्यथा अगर आपको वहां से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे बोला गया है कि यह तो हो गया ना। ये देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा है। क्या पूछा गया है, नेपाल का जो मुद्रा क्या है। जैसे भारत है, भारत में रुपया चलता है, तो नेपाल में कौन सी रुपया चलती है, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है रुपया ही चलता है, परंतु वहाँ पे बोला जाता है नेपाली रुपया, ठीक है। रुपया ही वहाँ पे भी बोला जाता है नेपाल में, पैसा जो होता है मुद्रा उसको नेपाली मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 21 जून जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गैल्वेनीकरण की जो है प्रक्रिया में लोहे पर किसका जो है परत चढ़ाया जाता है। क्या पूछा गया है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका जो है परत चढ़ाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जंग जो है किस प्रकार चढ़ाया जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा जस्ता। जस्ते का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सूरज की जो है रोशनी, क्या कह रहा है, सूरज की रोशनी के जो है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का जो है उपयोग करने वाला जो है पहला व्यक्ति कौन था, बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये है आई जैक न्यूटन, आई जैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल का उपयोग सौर सेल का उपयोग सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस जो है तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रमण रोग का जो है उदाहरण है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संक्रमण रोग का जो है उदाहरण है? बताने की कोशिश करना है आप लोगों को। क्या सभी लोग प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में? क्या आप इन प्रश्नों को, मैंने बताया हुआ है कि ये मॉडल टेस्ट पेपर है, तो क्या आप टेस्ट लगा रहे हो या नहीं? 18वें का उत्तर बताने की कोशिश करना है आपको। ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, जो भी आपके उत्तर है बिल्कुल गलत या सही दो। तो तपेदित जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तपेदित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओ डायर की जो है हत्या कर दी? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ये थे आपके उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है तिरंगे झंडे के केंद्र में एक जो है चरखा रखा गया था। वर्ष में, किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है तिरंगे के केंद्र में एक जो है चरखा रखा गया था? तो ये जो है आपके 1931 में ये काम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनरल डायर के प्रशासन के जो है दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? पूछ रहा है कि भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 21वें का राइट उत्तर हो जाएगा आपको मार्शल कानून। मार्शल कानून, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो आप कहोगे कि ये जो है आपके लाहौर अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र जो है भारतीय नेता कौन है? क्या पूछा गया है? भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण भारत की सबसे सबसे जो है लंबी नदी है? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? सभी लोग बताओगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है गोदावरी। कौन है? गोदावरी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत जो है श्रृंखला कौन सी है? बताने की कोशिश करेंगे। तो बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत जो है श्रृंखला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना ये तो हिमालय है अपना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड के समय जो है आपको दिया जा रहा है प्रश्न को पढ़ने के लिए और चारों ऑप्शन पढ़ को उत्तर दो। तो ये जो है सबसे अधिक है आपके उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो है स्थापना किस वर्ष किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो है स्थापना किस वर्ष किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 1954। 1954 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जो है राज्य नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्थान का जो है लोक नृत्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा धूमर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का जो है किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो होगा गार्डन। क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर गार्डन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपका हो जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है। क्या पूछा गया है आपका। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ पर भागीरथी और जो है अलकनंदा नदी के जो है मिलने से गंगा बनती है। बनती नहीं, बहती है, यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा और को मिलने से जो है गंगा बहती है या बनती है, ये जो भी कह लीजिए। ये दोनों कहाँ पे मिलती है। देवप्रयाग। देवप्रयाग आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का जो है प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो 33वें का राइट उत्तर हो जाएगा WG रोजेन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएंगे सभी लोग कि विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आपको राइट उत्तर बताना है वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर बी। येन किस देश की मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। येन जो है किस देश की मुद्रा है, तो आपको बताना है जापान की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। क्या पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग अच्छे तरीके से कि मुगल बादशाह जो है अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1606 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने
दीन ए इलाही नामक से एक नई जो है जीवन शैली धर्म की जो है शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस शासन ने दीन ए इलाही नामक नाम से एक जो है जीवन शैली धर्म की जो है धर्म की शुरुआत की थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अकबर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो है स्थल रंगपुर भारत के किस जो है वर्तमान राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा, ये भाई साहब गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऋग्वेद कितनी पुस्तक यानी मंडलों में विभाजित है, बताने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों यानी कि मंडलों में विभाजित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 10। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था? एक समझौता था जिसके जो है बाद महात्मा गांधी ने अपना जो है अनशन जो है समाप्त किया। तो 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का जो है आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो हुआ था ये किस सन में हुआ था? तो आपको बताना है, ये हुआ था दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च बांध है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च बांध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। 42वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा टिटेहरी बांध, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न टाटा से किसे जो है सम्मानित किया जाएगा? महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये थे आपके रतन टाटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी जो है, महावेली गंगा कहाँ की जो है सबसे लंबी नदी है? तो महावेली जो है गंगा आप लोगों को बताना है भूटान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जो है जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हैं विधान चंद्र राय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन जो है महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो आपको बताना है ओडम थुलल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथी किस राजनीतिक दल का जो है प्रतीक चिन्ह है? हाथी किस राजनीतिक दल का जो है प्रतीक चिन्ह है? तो हाथी तो आपको याद होगा बिल्कुल कि बहुमत समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट एक रूप है, मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो ये जो है आपको बताना है सिलंबन, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर
और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं। बोला गया है आपका रीजनिंग का प्रश्न में आपको अच्छे तरीके से पहले देखना है कि इसमें दिया क्या है, ठीक है। यदि HONEY को जो है 72 गुणित किया जाता है, JAGGERY को जो है 80 गुणित किया जाता है, तो SUGAR शुगर को जो है किस प्रकार से गुणित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बताया हुआ है कि आप सबसे पहले इसको आप कोड कर लो, मतलब नोट करो, इसको उतार लो, ठीक है। H का कोड लिख लो, 8 होता है, प्लस करो O का कोड कितना होता है 15, N का कोड कितना होता है 14, E का कोड कितना होता है 5 और Y का कोड कितना होता है 25। पहले इस तरीके से चेक करेंगे कि क्या 72 बन रहा है या नहीं, क्योंकि सभी के प्लेस वैल्यू रख के और यहाँ पे अंक अधिक है तो हम अंकों को जोड़ेंगे तो 72 हो सके कि आ जाए। 5 और यहाँ पे 15, 20, 25, 45, 45, 14, 59, 59 और यहाँ पे कितना लिखा है 59 और 8, 59 और 8 कितना होता है 67, परंतु यहाँ पे लिखा है 72, मतलब यहाँ पे तो 72 लिख रहा है, यहाँ पे 68, मतलब अभी तो 5 ठो कम है। तो हमने देखा यहाँ पे कि एक अंक यहाँ पे 2, 3, 4, 5, इसमें 5 अगर हम जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा। बात क्लियर समझिएगा। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शुगर को भी लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। बिल्कुल बन जाएगा। शुगर का कोड कितना होता है, S होता है 19 पे, U होता है 21 पे, G होता है आपके 7 पे, A होता है 1 पे, R होता है 18 पे। कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 19 और 1 20, 20 18 38, 38 और 7 45, 45 21 कितना होता है 45 21, 45 21 होता है 71, 45 21 कितना होता है आपका 66 होता है ना, 45 21 यार कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66। अब अंकों की संख्या यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसमें फिर 5 जोड़ दो, 66 5 कितना हो जाएगा 71, जो कि आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित कूट प्रणाली में योप्यूरिनेंट को जो है ये लिखा जाता है LEAR को जो है 114 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार फिजिक्स को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको देखो, यहाँ पे अगर लिखने जाओगे तो O का कोड होता है 15, P का कोड होता है 16, U का कोड होता है 21, L का कोड होता है 12। उसके बाद से यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, ई का कोड होता है 5, N का कोड होता है 14, T का कोड होता है 20। अगर देखोगे तो क्या 84 के आसपास आएगा, हमें तो लग रहा है बहुत अधिक हो जा रहा है। यहाँ पे कितना 20 5 25, 25 25 और ये 15 कितना होता है 40, 40 हो गया। 40 के बाद से 16 और 14 कितना हो जाएगा, 16 और 14 30, 40 30 70, 70 और यहाँ पे देखोगे अभी 21 बचा है और 12 बचा है, ये तो काफ़ी ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगाया है, ठीक है। इसके अंकों को नहीं जोड़ा है तो इसके अपोजिट हम जोड़ लेते हैं। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का होता है, ओ होता है 15 पर, तो इसका होता है एल होता है 12 पे, इसका अपोजिट लिख रहे हैं, ठीक है। पी का अपोजिट क्या होता है, पी होता है आपका 16, तो 16 में आपके 11 जोड़ोगे ये अपोजिट हो जाएगा। यू होता है कितने पे 21, 21 6 27, 27 अपोजिट आप ध्यान रखना होता है। एल होता है 12, तो 12 और कितना हो जाएगा आपका 15। ई होता है 5, तो आपका 5 का क्या होता है 21 में 27 में से 5 घटा दो 22। एन होता है 14, तो 13 हो जाएगा अपोजिट। टी होता है 20, तो 7 होता है इसका अपोजिट। सभी को जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख लो, ये हो जाएगा 21 21 11, 32 32, यहाँ पे 44 44 और 22, 66 66 और 13, 66 और 13 कितना हो जाएगा 66 और 13 66 और ये 79 7, यहाँ पे तो 86 हो जा रहा है। फिर काउंट कर लो कहीं पे गलती नहीं हुआ, 7 और 13 20 20 22 42 42 42 और ये 18, 42 18 कितना हो गया 42 18 42 58 58 हो गया, 58 11, 58 11 कितना हो जाएगा 58 और 11 69 69 और 15 बाकी है, जोड़ दोगे 84, बिल्कुल सही है। 84 आ रहा है, सबको काउंट कर लो, देख लो 84 आ गया। मतलब यहाँ पे अपोजिट उल्टा है। पी का अपोजिट कितना होता है, पी होता है 16, 16 और 11 27, 27 जोड़ने पर अपोजिट होता है, ठीक है, क्योंकि ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, तो 26 1 27 अपोजिट।
एच होता है 8, 8 यानी कि आप कितना 19, 19 8 27 हो जाएगा। आप अपोजिट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। वाई होता है 25, तो 25 और 2 होता है ना 27। एस होता है कितना पे 19, 19 19 8 27। आई होता है 9, 9 का कितना होता है 18। सी होता है 3, 3 का कितना होता है 24। एस होता है 19, 19 और कितना 8। अब जोड़ लो सबको, तो 19 11 30, 30 30 और 30 और 18, 30 और 18 कितना हो जाएगा? 30 और 18 और 2 20, 50, 50 और आपका 50 और ये 24, 64 74, 74 8 कितना 82, 82 8 90, 90 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? कौन से दो चिन्ह को आपस में हम बदल दें कि ये समीकरण का जो मान निकाले तो यहाँ पे हमें जो है 59 प्राप्त हो। तो बिल्कुल आप पहले इसको, तो ये टाइम टेकिंग प्रश्न होता है, आपको जो है सबको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले चेक किया तो प्लस और गुणा को यहाँ पे भागा और गुणा को चेंज करना है। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग। क्या 14 के पहाड़े में 4 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो 59 यहाँ पे पूरा वैल्यू निकालना है। यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो कभी भी पूरा वैल्यू नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख रहा है, भागा और माइनस को चेंज कर, भागा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पे भागा कर लो। ये हो सकता है यहाँ पे भाग 4 के पहाड़े में 16 लग जाएगा, यानी कि ये बन सकता है। 4 के पहाड़े में 16 कितने बढ़ते में? 4 चौके 16, फिर गुणे 14 है तो 14, फिर माइनस के 2 है तो माइनस 2, 5 प्लस 14 चौके 56 माइनस के 2, ये 14 56 और 5 61, 61 में से 2 जाएगा 59। आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आप देख लो, जब आपने सॉल्व किया तो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर दूसरे से जो है ये पूरा पूरा जो है यहाँ पे क्लियर जो है आ रहा है इसका उत्तर 59। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में टोटल जो है त्रिभुजों के नंबर जो है यहाँ पे बताना है। मैंने तो निकालना आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया हुआ है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आने चाहिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आपके उत्तर यहाँ पे फटाफट से आने चाहिए, क्योंकि जो है आपके टाइम बहुत कम बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में। और आपको अगर त्रिभुज काउंट करना ना आए तो बिल्कुल गड़बड़ है। देख लो यहाँ से किस तरीके से काउंट करते हैं। इसमें जो है अगर काउंट करो, ये एक छोटा सा त्रिभुज, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 ठो छोटे छोटे त्रिभुज हुए, इसके डबल कर देना। इसमें टोटल जो है छोटे और बड़े त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 8 है। उसी प्रकार इसमें भी छोटे और बड़े त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 8, जिस तरीके से अभी मैंने निकाला। टोटल हो गया 16। क्या 16 के अलावा भी इसमें कोई त्रिभुज है? बोलोगे कि बिल्कुल त्रिभुज है। आप देख लो ये वाला, दोनों के मिला के एक बनेगा ये, और दोनों से मिल रहा है एक ऊपर के तरफ भी ये, तो ये दो दो ठो और जुड़ जाएगा। तो 16 और 2 आपको बताना है कि 18 जो है राइट उत्तर है। कितना? 18 जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई आकृति में आकृति को पूर्ण करने के लिए संबंधित जो है विकल्प को चुनिए। अब जो है पूरा करना है इस विकल्प को, इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मुझे देखने में यहाँ पे क्या लगा, ये आप देख लो कौन से राइट उत्तर हो सकता है। एक तो इस कोना पे है, तो इस कोना पे आपका ये वाला वैल्यू बनना चाहिए। इस कोना पे, इस कोना पे नहीं है, इस कोना पे नहीं है, ये तीनों ही बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आप राइट उत्तर लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे आप लोगों को मैंने यहाँ पे करा दिया है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा फ्री में 12 पीएम पे। ठीक है, दोपहर के 12 पीएम पे आपको यूपी ट्रिपल एससी के पेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल ही तैयारी फ्री में कराया जा रहा है पीडीएफ के साथ। तो डेली मिलिए क्लास में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।